नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर कथा चल रही है समुद्र मंथन की। और समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल या कालकूट नामक विष प्रकट हुआ और कोई भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो उसको भगवान श्री हरि की प्रेरणा से, भगवान हरि जो अजित के रूप में थे उनकी प्रेरणा से सभी देवी देवता लोग शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से निवेदन करते हैं कि कृपया करके हमें मदद करें। तो शिव जी जो है वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या मैं ये हलाहल विष पी सकता हूँ, और उसके बाद वो हलाहल विष को अपनी अंजुलियों में भर लेते हैं और वो सारा उसको ग्रहण करने लग जाते हैं। इस बीच में अगर कुछ बूंदें गिरती हैं तो सर्प बिच्छू आदि जहरीले सर्प बिच्छू और पौधे जो लोग इसको ग्रहण कर लेते हैं वो जहरीले बन जाते हैं। और उसके बाद उच्चेश्रवा नामक जो है घोड़ा प्रकट हुआ। उसके बाद, और वो घोड़ा किसने लिया? बलि महाराज ने। और उसके बाद जो है ऐरावत नामक हाथी और उसके साथ में 8 हाथी और 8 हथनियां प्रकट हुई। उसको किसने लिया? भगवान इंद्र ने लिया। साफ साफ तो नहीं लिखा हुआ है किसने लिया, लेकिन हमें थोड़ा सा याद है हम सब लोगों को कि इंद्र के पास है ऐरावत हाथी। ठीक है। इस प्रकार और कौन प्रकट हुआ? सुरभि गाय हुआ तो ऋषि मुनियों ने। सुरभि गाय प्रकट हुई और कौस्तुभ मणि कौस्तुभ मणि प्रकट हुई और पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। वेरी नाइस, एक के बाद एक बताते जाओ। और अप्सरा, कौस्तुभ रमा मणि देवी, परागमणि रमा देवी, प्रकट हुई और रमा देवी अप्सराएं स्वयं लक्ष्मी देवी धन्वंतरी, प्रकट हुई, रमा देवी प्रकट हुई। धन्वंतरी और अंत में हमने देखा कि धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। चलो रमा देवी की कथा कौन बताएगा? छोटी सी कथा। रमा देवी फिर जो प्रकट होती है उनकी आगे क्या लीला होती है? यस, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। रमा देवी की क्या लीला हुई थी? सुभाग माता जी बता रहे हैं, बताइए। रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति रूप में स्वीकार किया। उससे पहले कुछ हुआ था? अ, ठीक है। यस, मंजुला माता जी बताना चाहते हैं। मंजू मुरारका माता जी बताइए। रमा देवी को देखकर सब आकर्षित हो रहे थे, देवता और हाँ, दानव, पर उसने सब में कुछ न कुछ कमी निकाल रही थी। अंत में हाँ, भगवान विष्णु ही उनको बहुत पसंद बढ़िया, आए, उनमें कोई कमी बहुत नहीं बढ़िया। थी। तो कोई भी पूर्ण रूप से सही नहीं थे। तो रमा देवी ने सब में कुछ न कुछ गलती देखी और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जो है उनका उन्होंने
स्वयंवर किया, स्वयं वरण किया, और फिर उनको जो परम भगवान को पति रूप में उनको स्वीकार किया। और उसके बाद हमने देखा अंत में कौन प्रकट हुआ था लक्ष्मी देवी के बाद में, और युक्ति प्रभु जी, बारूनी युक्ति, लक्ष्मी देवी के बाद बारूनी युक्ति, हाँ वारुणी जो युवती थी, यस। और उसके बाद उसके परिजात ऋषि निकले थे प्रभु जी। वारुणी देवी के बाद वे थे एक धन्वंतरी। विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ। यस माता जी बोलिए, पूनम माता जी क्या कह रहे हैं आप, जल्दी बोलिए। बाद में एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ, उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थी और शरीर सुडौल था, उसका कंठ शंख। तुरंत आपने म्यूट कर दिया, धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्वंतरी देव। और अंत में जो है धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा कलश लेकर के प्रकट हुए। तो हम यहाँ से आज पढ़ेंगे, और बहुत ही विशेष आगे जो लीला होने वाली है, भगवान का एक और अवतार होने वाला है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु जो ये विलक्षण पुरुष है यही धन्वंतरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सेकंड पैराग्राफ में विलक्षण पुरुष ही धन्वंतरी थे, भगवान धन्वंतरी। 3 विलक्षण पुरुष क्यों बोले फिर आपने? एक ही निकले थे जो कि भगवान प्रभु जी धन्वंतरी। को हरे उनका कृष्ण, हरे उनका जो वो कृष्ण। था ना, हाँ कुछ उनका जो नहीं, रूप था ना, उसका वर्णन किया है विलक्षण रूप में, हरे कि कृष्ण, उनकी भुजा। धन्यवाद धन्यवाद। तो कहीं पर सुनाई दिया कि माता जी ने बोला 3 विलक्षण पुरुष प्रकट हुए, 3 नहीं, 1 विलक्षण पुरुष प्रकट हुए। और वही कौन है? अन्य अत्यंत बलिष्ठ भुजाओं वाले, शरीर सुडोल वाले, और कंठ शंख, कंठ के जो शंखाकार हैं उसके ऊपर 3 राख रेखा अंकित है, जैसे हमने दामोदर अष्टकम में भी पढ़ा है, त्रिरेखांक कंठम। वह नव यौवन से भरपूर था और उसकी पूरी देह बहुमूल्य वस्त्र, सुगंधित पुष्पों तथा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पीले वस्त्र पहन रखे थे और अपने हाथों में ऊपर तक लबालब भरा अमृत का एक स्वर्णिम कलश उठाया हुआ था। कलश कैसे था? सोने का था। और ऐसा कहते हैं कि सोने का कलश था और साथ ही साथ चांदी का उसके ऊपर ढक्कन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये थे भगवान विष्णु के कला अवतार धन्वंतरी। देखो, एक दिन की छुट्टी हो जाती है तो एक दिन में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम भूल जाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये थे भगवान विष्णु के कला अवतार धन्वंतरी, आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक। जैसे ही निर्लज असुरों ने भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत का कलश देखा तो दौड़कर तुरंत उसे छीन लिया। यह सब देखकर देवता अत्यंत निराश हो गए। धन्वंतरी के जो भगवान थे उनके हाथों में क्या दिखा था? कलश, अमृत कलश। और अमृत कलश को देखते ही जो ये असुर लोग थे वो एकदम से उत्तेजित हो गए और उन्होंने जाकर के उस कलश को क्या कर लिया? छीन लिया, छीन लिया भगवान धन्वंतरी से। ठीक है, और ये सब देख करके देवता निराश हो गए। अन्य कोई समाधान न देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उन्होंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी माया शक्ति के प्रभाव से असुरों में पारस्परिक कलह उत्पन्न कर दूंगा और इस प्रकार अमृत पीने की तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वैसे भगवान ने पहले ही कह दिया था। क्या कहा था भगवान ने पहले ही शुरुआत में? भगवान ने पहले ही कह दिया था। करेंगे तो तुम उन्हें करने देना, हाँ, शांत बने रहना, वो कुछ बीच में अगर वस्तु चाहे तो उन्हें लेने उन्हें देना, दे देना। और तुम जो है अपना फोकस, अपना ध्येय याद रखना कि तुम्हें क्या करना है? अमृत कलश पीना है, उन्होंने और कहा था कि वो मेरी कृपा से मैं अमृत तुम्हें तुम्हीं को अवश्य प्राप्त हो। प्रदान करूंगा। वो अमृत कलश मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा, ये भगवान ने आश्वासन दे दिया था। फिर भी ये लोग परेशान हुए कि दानवों ने क्यों ले लिया, तो इसलिए वो किनके पास गए?
भगवान विष्णु भगवान के विष्णु पास से गए पूछा था। और उनसे कहा कि भगवान कृपया करके हमें मदद कीजिए। तो भगवान ने क्या कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी माया शक्ति के प्रभाव से असुरों में पारस्परिक कलह उत्पन्न कर दूंगा। पूरा का पूरा कार्यक्रम कौन कर रहे हैं? आइडिया किसने दिया समुद्र मंथन का? भगवान। भगवान विष्णु मंदार पर्वत को, वासुकी नाग को लाने वाले भगवान। भगवान विष्णु। वहां पर उस पर्वत के ऊपर बैठने वाले भगवान, पर्वत के नीचे आधार बनने वाले भगवान। भगवान। समुद्र मंथन में, मंथन करने में जब देवता लोग थक गए तो फटाफट मंथन करने वाले अजित भगवान। भगवान। शिवजी से जहर पिलवाने वाले भगवान। सब कुछ वो ये कर रहे हैं और अंत में ये करें कि अब तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, दुखी मत हो कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और क्या करके? असुरों में परस्पर कलह करवा दूंगा। यहां असुरों के खेमे में विवाद उठ खड़ा हुआ। हर कोई छीन झपट कर पहले अमृत पीना चाहता था। चारों ओर केवल एक ही आवाज आ रही थी, नहीं, तुम पहले नहीं पियोगे, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं, मैं पीऊंगा, तुम नहीं, मैं, तुम नहीं, मैं, तुम नहीं, मैं, तुम। ऐसे चल रहा था, तू मैं चल रहा था। क्या कहते हैं कि भाई दो लोग जब झगड़ते हैं तो तीसरा लाभ उठा लेता है। कई बार बोलते हैं ना, प्रभु जी आप पहले पा लीजिए, प्रभु जी। प्रभु जी बोलते हैं, नहीं नहीं आप पहले पा लीजिए, नहीं नहीं प्रभु जी आप लीजिए ना, प्रभु जी नहीं 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 पहले आप ले लीजिए ना। उतने में तीसरे प्रभु जी आते हैं, चलो आप दोनों मत लो, मैं ले लेता हूँ। वो बंदर बांट की तरह। माता जी गलत समय पे बोल दिया आपने, प्रभु जी लोग बंदर हो गए। हरे कृष्ण। तो असुरों के खेमे में ये विवाद हुआ कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं, मैं पीऊंगा। अमृत पीने की बात थी। कम शक्तिशाली असुरों को इस बात का भय होने लगा कि यदि सारा अमृत शक्तिशाली असुर पी जाएंगे, तो यहाँ पर असुर नहीं आएगा। कम शक्तिशाली कौन थे? प्रभु जी यहाँ पर असुरी थे, असुरी आएगा। असुरों में भी तो कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली असुर थे ना। मतलब थोड़ी तो परीक्षा लेने दिया करो ना माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैं समझी कि आपको कंफ्यूजन हो एकदम रहा है। से। तो मैंने यहाँ सोचा पर कम असुर जो कम शक्तिशाली थे, जैसे होता है ना कि घर में दो बड़े होते हैं। आज भी मुझे याद है, घर में जब दादी जो है वो स्कूल में आधी छुट्टी होती थी, हम घर में प्रसाद वो भोजन पाने के लिए आते थे। तो जो हमारा शक्तिशाली भाई था वो बड़ा कटोरा, बड़ा ज्यादा चूरमा, वो सब प्रसाद ले लेता था। दोनों भाई है आपस में, लेकिन वो छीन लेते थे। तो उस प्रकार से यहाँ पर भी जो ज्यादा शक्तिशाली असुर हैं वो छोटे शक्तिशाली असुरों को नहीं लेने दे रहे हैं। इसी तरह समुद्र में होता है कि बड़ी शक्तिशाली मछली किसको खा जाती है? छोटी मछलियों को खा जाती है। धन्यवाद। माइक का ध्यान रखा करो ना भाई। कम शक्तिशाली असुरों को इस बात का भय होने लगा कि यदि सारा अमृत शक्तिशाली असुर पी जाएंगे तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वे थोड़े सज्जनों जैसे वचन बोलने लगे, अरे हमारे देवता भाइयों ने भी तो समुद्र मंथन किया है, इस अमृत में उनका भी बराबर हिस्सा है। पीना किसको है? उनको पीना है। पर बाद में सज्जन जैसी बात कर रहे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। उसी समय किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले भगवान वहां एक अत्यंत रूपवती स्त्री बनकर उपस्थित हो गए। उसका नाम था मोहिनी मूर्ति। बोलो मोहिनी मूर्ति भगवान की जय। अब सोचो, वैसे ही ये इतने सुंदर है ठाकुर जी, वैसे ही इतने सुंदर हैं, इनका नाम ही कृष्ण है, सर्वाकर्षक है, कामदेव को भी ढेर कर देते हैं, इसलिए मदन टेर पड़ गया वृंदावन में एक स्थान का नाम। अब वो भगवान अगर एक स्त्री रूप लेंगे तो उनकी सुंदरता कितनी बड़ी होगी, तो ये देख सकते हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप को क्या बोला जा रहा है? मोहिनी मूर्ति। और मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने ये अवतार लिया। और अब देखते हैं कि क्या आगे लीला होती है। भगवान का अवतार हो चुका है। तो कितने भगवान उपस्थित है इस समुद्र मंथन में? मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान उपस्थित हैं।
भगवान अजीत के रूप में उपस्थित हैं, भगवान धन्वंतरी के रूप में उपस्थित हैं, भगवान कश्यप मुनि के कश्यप अवतार के रूप में प्रकट है उपस्थित हैं, और भगवान उस मंदार पर्वत के ऊपर एक अनंत भुजा वाले भगवान के रूप में उपस्थित है। 5 रूप तो वहां पर उपस्थित है भगवान के एक साथ, और एक साथ अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। यही भगवान की अचिंत्य लीला है। यही भगवान की जो चतुश्लोकी भागवत में हम सुनते हैं, प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, कि मैं प्रविष्ट भी किया हूं लेकिन मैं बाहर भी हूं। इस प्रकार से ये दिव्य लीला हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और फिर भी क्या कह सकते हैं, भगवान गोलोक वृंदावन में भी है। सोचिए, उसके शरीर का रंग काले रंग के नूतन कमल पुष्प के समान था, और उसका अंग प्रत्यंग अत्यंत बारीकी से गढ़ा हुआ था। उसके मुख पर यौवत की रंगत छाई हुई थी, और उसके बड़े गोल स्तनों के सामने उसकी कमर पतली दिख पड़ती थी। उसके शरीर की सुगंध से मदोन्मत्त होकर मधुमक्खियां उसके चारों ओर मंडरा रही थी, इसलिए उसके नेत्र चंचल हो इधर उधर भटक रहे थे। उसके स्तन सुंदरता के समुद्र में 2 द्वीप जैसे प्रतीत होते थे, और उसकी गर्दन और टांगें चित्त को लुभाने वाली थी। जब वह असुरों की ओर देखकर लज्जाते हुए मुस्कुराती, तो उसकी भौहों की मतवाली गति को देखकर उनके हृदय काम लोलुप हो उठते। वहां उपस्थित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसे अपनाना नहीं न चाहता था। तो हर कोई व्यक्ति आकर्षित हो गया भगवान के इस मोहिनी रूप, मोहिनी अवतार से आकर्षित हो गया। हर कोई, असुर, सारे असुर देवता सब आकर्षित हो जाते हैं। पर खास करके अभी भगवान कहाँ पहुंचे हैं? सबसे पहले असुरों के पास। असुरों के असुरों के पास। खेमे में, असुरों के पास पहुंचे हैं। अमृत पीने की होड़ में असुरों ने पारस्परिक मैत्री की आहुति दे दी थी। अब एक बहुत सुंदर ऐसे याद आ रहा था, बचपन में सुना था कि वो है ना कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आगे क्या लाइन नहीं मालूम। ठीक है, प्रभु ये मदर को लेके शायद कुछ गाया गया है ये गाना। भगवान के लिए गाया गया है कि भगवान जो है, जिनकी प्रतिमा हम यहाँ पर देखते हैं, और वो इतने सुंदर है, तो जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान कितने सुंदर होंगे, परम सुंदर होंगे, उनके बारे में बताया जा रहा है। और वो भगवान जब एक विशेष रूप ले लेंगे, स्त्री रूप ले लेंगे, तो कितने आकर्षक होंगे। और ये आकर्षण को देख करके देवी देवताओं के हाथ का, खास करके असुरों के हाथ में जो कलश है अमृत का, उसकी तरफ से ध्यान हट रहा है। और किसकी तरफ ध्यान जा रहा है? उस मोहिनी मूर्ति के आंखों के जो मटकन है, उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। इतना आकर्षित हो गए हैं, और हर कोई उन्हें जो है आलिंगन करना चाह रहा था, उनके साथ समय बिताना चाह रहा था। अमृत पाने की होड़ में असुरों ने पारस्परिक मैत्री की आहुति दे दी थी, और कलश को यहां वहां फेंकते हुए लड़ रहे थे। परंतु जब उन्होंने इस सुंदरी को देखा, तो वे सब लड़ाई भूल गए और एक स्वर में बोलने लगे, अहो, इस युवती की सुंदरता तो देखो, उसका यौवन अपनी चरम पराकाष्ठा पर चमक रहा है। तो भगवान के मोहिनी रूप को ये देख करके बोल रहे हैं असुर लोग। इस प्रकार बातें करते हुए वे शीघ्र ही मोहिनी के पास पहुंचे, और काम वासना भरी वाणी में उससे बातें करने लगे। हे अद्भुत सुंदरी, तुम्हारी आंखें तो
कमल फूलों की पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम किसकी हो और यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? हे कदली जैसी जंघाओं वाली यौवना, तुम्हें देखने मात्र से हमारे मन में तूफान उठा हुआ है। हे कामिनी, निश्चित ही आज तक किसी भी पुरुष ने तुम्हारा स्पर्श अथवा भोग नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता ने तुम्हें यहाँ हम सबके मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा है। इसी प्रकार आपने देखा था पुरंजन और पुरंजनी की कथा। पुरंजन भी जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे, तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम बहुत सुंदर हो और मेरे लिए ही बनी हो। इस प्रकार से वो पुरंजन भी कहता है। तो ये भी काम वासनाओं से भरी बातें करने लगे ये असुर लोग, और अंत में कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं विधाता ने तुम्हें यहाँ हम सबके मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा है। यहाँ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट शिक्षा है हम सब लोगों के लिए कि जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो। इधर देखिए सभी लोग, जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य आपके सामने हो। असुरों के सामने लक्ष्य था जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। वो अमर होना चाहते थे, वो अमृत पीना चाहते थे। लेकिन जैसे ही माया शक्ति, भगवान स्वयं एक माया शक्ति का रूप लेकर के प्रकट हुए, तो वो अपने परम लक्ष्य से भटक गए और विचलित हो गए। और विचलित होकर के वो उस माया शक्ति रूप में भगवान जो आए हैं मोहिनी रूप में, उनसे ही कह रहे हैं कि क्या विधाता ने तुम्हें हमें भोगने के लिए भेजा है? तो हम सब के जीवन में इस प्रकार कई प्रकार, अलग अलग प्रकार से ये बाधाएं आती हैं और हम अपने परम लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। एक बार विचलित हुए, दो बार विचलित हुए, जिसका जितना ज्यादा मन चंचल उतना ज्यादा विचलित होते रहते हैं। जैसे हमने देखा है बिल्वा मंगल ठाकुर जी की कहानी के रूप में। सुना है आप लोगों ने बिल्वा मंगल जी की कहानी? नहीं सुनी? जी प्रभु जी। नहीं सुनी प्रभु जी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं। वो एक डाकू थे क्या नाम था उनका? बिल्वा मंगल की स्टोरी शुरू हुई है लेकिन याद नहीं सुनी हुई है। प्रभु जी वो डाकू वेश्या वाली स्टोरी ना? हाँ ठीक है, हम बता देते हैं, नहीं तो सब अलग अलग कुछ कुछ बोलते रहेंगे। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर जो कि परम वैष्णव हुए हैं, और वो जो है एक बहुत बड़े धनी परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता बहुत अधिक धनवान थे, लेकिन वो साथ ही साथ बिल्वा मंगल ठाकुर जो है अमीर परिवार के होने के कारण वो एक चिंतामणि नामक वैश्या से आकर्षित थे और वो उनसे मिलने जाते थे। मिलने जाने के लिए नदी पार करनी होती थी। उनके पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ, उनके पिताजी का अंतिम संस्कार हो रहा है, और उस समय में बिल्वा मंगल ठाकुर क्या कह रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उस टाइम बिल्वा मंगल ठाकुर नहीं थे, वो उनका नाम भूल रहा हूं पहले का नाम, किसी को याद आए तो ढूंढ करके बता सकते हैं या बता सकते हैं। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जो हैं वो कहते जल्दी करो, क्या हो रहा है पिताजी का, बोलो क्या हो रहा है पिताजी का? लास्ट संस्कार, अंतिम संस्कार हो रहा है, और उसमें बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते जल्दी करो उनके चाचाओं को और वहां पंडित जी उन सबको। क्यों? उसके मन में क्या घूम रहा है, चिंतामणि चिंतामणि चिंतामणि। जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, बारिश तेज हो जाएगी फिर मैं कैसे जाऊंगा। बारिश होने लग गई थी। और वो जो बहुत सुंदर कथा है, थोड़ा और संक्षिप्त में बता रहा हूँ जिससे कि हम आगे बढ़ सके। फिर बिल्वा मंगल ठाकुर जो हैं वो निकल जाते हैं वहां से, वो सब पूरा संस्कार पूरा नहीं करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और वहां नदी में बहुत पानी आ गया था, बहुत बारिश हो रही थी। इस बीच में वो चिंतामणि चिंतामणि ये सब सोच करके जा रहे हैं,
और जाने के लिए कुछ साधन नहीं था, तैर नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो है एक जो लाश पड़ी हुई थी, लाश को जो नाव समझ लिया और उसके ऊपर बैठ करके चले गए, लाश तैर रही थी। दूसरी ओर पहुंचे, वहां पर भी बारिश तेज थी, और वहां चिंतामणि के उस घर में प्रवेश करने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन चिंतामणि भी इंतजार करने के बाद सारे दरवाजे बंद करके सोने चली गई थी। उस समय पर वो क्या करें, आवाज लगा रहे, सुनाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने एक वहां पे रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ा और रस्सी को पकड़ करके ऊपर चले गए, और दरवाजा खोला, खिड़की खोली और अंदर चले गए। और चिंतामणि उठ गई, कौन है कौन है? बोले मैं तुम्हारा प्रिय बिल्वा मंगल। चिंतामणि बोलती है कि इतनी तेज बारिश में, इतनी भयानक बहती हुई नदी में तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बोलते हैं कि मुझे नाव मिल गई थी और रस्सी मिल गई थी। बोले कहाँ रस्सी मिली? बोले आपने तुमने मेरे लिए लटका के रखी थी ना, कि मैं लेट आऊंगा तो इस रस्सी को पकड़ के आ जाऊंगा। और वो दिखाते कहाँ रस्सी, तो दिखाते हैं कि वो एक सांप था, उस सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़े थे। इतना अधिक वो काम वासना से उत्तेजित थे कि वो वहां पर इस प्रकार से गए। और फिर वो चिंतामणि क्या कहती है, बहुत विशेष शिक्षा देती है। कई जगह या तो ये कालिदास के जैसी ही स्टोरी बोलते हैं या कुछ इस तरह से है। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी की बात ठीक है। जब वो भी गए थे तो तुलसीदास का है उसके तो वो। बाद में फिर जो है ये उसके बाद में जो चिंतामणि उनको बहुत कुछ सुनाती है। इतना फोकस तो तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए करते, इतना ध्यान, इतनी मेहनत तो तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए करते, तो भगवान प्राप्त हो जाते, तुम मेरे को प्राप्त करने के लिए आए हो, मैं नहीं मिलना चाहती तुमसे। और इस प्रकार वो जो बिल्वा मंगल है वो थोड़े परेशान होते, वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मिलिए। और फिर वो ऐसा कहते हैं कि चिंतामणि ने एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम जो है इतनी मेहनत तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कर सकते थे। फिर बिल्वा मंगल जो पूरी तरह से होश में आ जाते हैं और उनको लगता है मैं क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। फिर वो स्थान छोड़ करके वृंदावन की तरफ चले जाते, और जब वृंदावन जा रहे हैं, जा रहे पूरा एकदम भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, नाम जप करना, कीर्तन करना, भजन करना, जा रहे हैं। एक जगह उनको प्यास लगी, वहां पर एक स्त्री जो है पानी भर रही थी कुएं से, और वो पानी पीने के लिए गए, और वहां उस स्त्री के रूप को देख करके आकर्षित हो गए, बहुत आकर्षण आ गया उनके अंदर। और बाद में वो स्त्री का पीछा करते 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 उसके पीछे चले गए। जाना कहाँ था? वृंदावन। वृंदावन भक्ति करने के लिए। ये जो सेकंड टाइम जो हुआ उनके साथ, वो और ज्यादा सीखने का है। वृंदावन जा रहे थे, भक्ति करने के लिए जा रहे थे, ऑलरेडी एक बार थप्पड़ पड़ चुका था माया देवी का, और फिर भी वो उससे आकर्षित हुए, जो जल भरने आई हुई थी स्त्री, और उसके पीछे पीछे चलते गए और उसके घर पे पहुंच गए। घर पे जाके वहीं पे खड़े रहे। पत्नी ने जाकर के अपने पति से शिकायत कर दी कि ये व्यक्ति बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है। पति ने जाकर के उनसे बात किया, वो आई थिंक ब्राह्मण परिवार था सॉरी। तो पति जो उनसे बात करते, क्या हुआ, तुम क्यों पीछा कर रहे हो? बोले सत्य बात बोलूं? बोले हाँ बोलो, क्या बात है, आप बुरा मत मानना, एक सत्य बात पूछनी है। बोले बोलिए, आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? बोले हाँ करूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बोले हमें आपकी पत्नी बहुत सुंदर लग रही है और हम उससे आकर्षित हो गए हैं, हम उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। तो उनके पति को पहले तो बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैंने कुछ बोल ही दिया इनको, कुछ देने का, कुछ ये मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। और मन ही मन वो विचलित हो रहे थे कि कोई ये साधु, उस समय उनका कौन सा वेश था? साधु का वेश था। कोई साधु मांगने के लिए आया है और साधु कुछ पूछ रहा है, तो मुझे देना चाहिए, अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो अपनी पत्नी के पास जाते हैं कि हे पत्नी, जो ये बाहर जो व्यक्ति आया है, जो साधु आया है, ये जो है वो तुमसे संग करना चाहता है, तुम्हारी परमिशन हो। मैंने तो उनको बोल दिया था कि कुछ भी मांगोगे तो दे दूंगा, तुम्हारी कुछ अगर तुम सहमति हो तो मैं उनको बोल देता हूँ। इस प्रकार से पत्नी भी पतिव्रता थी, बोले आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा चाहो। तो पत्नी ने हाँ कर दी। फिर बिल्वा मंगल ठाकुर आते हैं
और बिल्वा मंगल ठाकुर उस स्त्री की सुंदरता को देखते हैं, निहारते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। बाद में जैसे ही वो भोग करने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस स्त्री से कहते हैं कि आपके बालों की हेयर पिन जो होती है वो है क्या? बोले क्या काम है बताइए। तो बोले वो पिन दे दीजिए मुझे। वो पिन लेते हैं और उन पिन से अपनी दोनों आंखों को फोड़ देते हैं। बोलते इन्हीं आंखों ने मुझे यहाँ घुमा घुमा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, अपने लक्ष्य से भ्रमित हुआ हूं। तो वो अपनी आंखों को फोड़ देते हैं और इस प्रकार से बिल्वा मंगल ठाकुर वहां से उन व्यक्ति से, घर के व्यक्ति से वो माफी मांगते हैं। फिर जो है वो वापस वृंदावन की तरफ आगे जाते हैं और आगे जाके बिल्वा मंगल ठाकुर बहुत बड़े परम वैष्णव, परम भक्त हुए हैं और उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? चौरासी। बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। प्रभु जी सूरसारा वाली। नहीं माता जी। दामोदर दामोदर स्तोत्र। प्रभु जी चौराष्टकम का मालूम है कि बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा है, लेकिन ग्रंथ का चौराष्टकम तो पता लिखा नहीं। है प्रभु जी मुकुंद माला स्तोत्रम। मुकुंद माला स्तोत्रम बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा रचित है। बहुत ही सुंदर मुकुंद माला का वर्णन किया है। नहीं प्रभु जी, गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर स्तोत्रम। स्तोत्रम। गोविंद दामोदर। मुकुंद माला तो कुलशेखर महाराज ने कुलशेखर महाराज का, यस ट्रू, वेरी नाइस। मुकुंद माला तो कुलशेखर महाराज का। धन्यवाद हमारे शुभम प्रभु जी। बिल्वा कृष्णा कृष्णा कर्णामृत। यस, ये वाला नाम ढूंढ रहा हूं मैं। कृष्ण कर्णामृत बिल्वा मंगल ठाकुर रचित ग्रंथ ये आप लोग पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यस, कृष्ण कर्णामृत। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए हैं और उन्होंने आंखें नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने एक सुंदर ग्रंथ लिखा, एक बुक लिखी, इसका नाम है कृष्ण कर्णामृत। और यही कहने का तात्पर्य था, ये सब बात बोलने का जो उद्देश्य था कि चाहे वो असुर थे लेकिन अमृत उनके सामने था, लेकिन अभी उनको किससे आकर्षण हो रहा था? उन मोहिनी रूप में भगवान से आकर्षित हो रहा था। अगर वो अमृत पहले पी लेते तो क्या हो सकता था कि उनकी उम्र तो लंबी हो जाती, उनका शरीर भी बहुत स्ट्रांग हो जाता, बाद में कुछ भोगना तो भोग सकते थे। लेकिन इतना ज्यादा ये माया शक्ति आकर्षित करती है कि वो भोग के लिए पहले तैयार हुए। और इस प्रकार आगे देखते हैं हम, हालांकि हम सबका जन्म एक ही परिवार में हुआ है, परंतु अमृत के इस कलश को लेकर हम एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं। हे क्षीण कटी स्त्री, कृपया हमारे इस झगड़े को सुलझा कर हम पर दया करो। हम असुर और देवता एक ही पिता के पुत्र हैं, परंतु यह मनमुटाव होने के कारण हम अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे को परास्त करना चाहते हैं। कृपया इस झगड़े को दूर करो और इस अमृत को जैसी तुम्हारी इच्छा हो बांट दो। वो सब क्यों बोल रहे हैं? उनको लुभाने के लिए। एक ही पिता की पुत्र है लेकिन हम आपस में लड़ रहे हैं। एक पिता कौन थे? रेखा मल्होत्रा माता जी। श्री विष्णु भगवान। शाबाश, कल भी बात, परसों भी बात की थी। कश्यप मुनि। कश्यप मुनि, उनकी दो पत्नियां दिति और अदिति। असुरों का यह निवेदन सुनकर मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। आकर्षक भाव भंगिमाओं द्वारा असुरों को लुभाते हुए उन्होंने कहा, हे कश्यप पुत्रों, मैं तो एक पुंक्षली युवती हूं, तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास कैसे है?
बुद्धिमान लोग कभी भी किसी स्त्री पर भरोसा नहीं करते। फिर एक वेश्या पर विश्वास रखना तो बहुत दूर रहा। पुंसचली, पुंसचली मतलब जो अलग अलग स्थानों पर जो हाँ, भोग का साधन ढूंढती है उसको पुंसचली कहा जाता है। पुंसचली और सबसे बड़ी पुंसचली कौन है हम सबके जीवन में? माया, भूल गए? मान लो, शरीर। माइंड। जीवा। हमारे क्लास के एक प्रभु जी का मैसेज आया सुबह सुबह, प्रभु जी। प्रभु जी ये जिव्या। माता जी बोल दिया, मैंने उत्तर दे दिया, सब लोगों ने भी बोल दिया, अपना लेट बोल रहे हो। सॉरी। तो पुंसचली कौन है? हमारी जीवा। तुम्हारी क्लास के एक प्रभु जी का संदेश आता है कि प्रभु जी आजकल माला, एक माला 20 मिनट में हो रही है। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोलते हैं कि प्रभु जी पहले तो 10 मिनट में हो जाती थी, लेकिन आजकल खाना खाने के बाद मैं बाहर की चीजें खा रहा हूँ, कुछ ना कुछ इधर उधर का खा लेता हूँ, और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और मैं तबीयत खराब होने पर भी माला करता हूँ, लेकिन एक माला 20 मिनट में हो रही है। तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके, आप सुन रहे हैं अभी क्लास में बैठे हुए हैं, कृपया करके आप वही पाए जो प्रसादम है, जो भगवान को अर्पण किया हुआ है। बाहर की वस्तुएं ना खाए, और खास करके अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। बोलो सभी लोग, कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। प्रेम माता जी, किसके लिए वर्क हार्ड करना है? बोलो, माइक म्यूट करके बोलो, प्रेम माता जी। प्रभुपाद जी के लिए प्रभु। अरे वाह, एक स्टेप आगे निकल गया कृष्णा आप तो। के हरि लिए। बोल। कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। कृष्णा गुरुदेव हेल्थ के लिए। प्रभुपाद, उनके लिए मेहनत करना है, और शरीर को स्वस्थ रखना होगा। जितने भी क्लास में उपस्थित हैं सब प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करना है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य भार हमें प्रभुपाद जी देखे गए, और वो क्या है? प्रचार। हमारे कंधों पर प्रभुपाद जी ने बहुत सारा प्रचार का कार्य दिया है। हम सब लोगों पर विश्वास किया प्रभुपाद ने कि हमें ये प्रचार कार्य को करना है। ठीक है? तो भगवान खुद जो है विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं तो एक पुंसचली हूं, और मेरे जैसी स्त्री पर, मेरे जैसी वैश्या पर तुम्हारे को विश्वास कैसे आ गया, भरोसा कैसे कर रहे हो कि तुम मेरे हाथ में क्या दे दोगे? अमृत कलश दे दोगे। हे दानवों, जिस प्रकार कुत्ते और बंदर संभोग से अत्यधिक आसक्त होते हैं और प्रतिदिन नए संगियों को ढूंढते हैं, उसी प्रकार स्वच्छंद रहने वाली स्त्रियां भी भोग के लिए नए नए पुरुषों की खोज में रहती है। अगर आपको याद होगा तो हमने शुरुआत में 4 प्रकार की स्त्रियों के बारे में पढ़ा था। किसी के पास हो प्रभु लिखा हुआ तीन याद? प्रकार की, 3 प्रकार की। 4 प्रकार की नहीं, नहीं प्रभु जी 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की। सावरणी, हाँ सावरणी, कामिणी और पुंसचली। हाँ, सावरणी, कामिनी और कामिनी। पुंसचली। चलिए। क्या अर्थ था? सावरणी वो होती है जो अपने ही वर्ण के पुरुष से विवाह करती है, हम्म और कामिनी होती है वो अपने वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग के पुरुषों से भी विवाह कर देती है। लेकिन पुंसचली जो है वो किसी भी, चाहे नीच हो चाहे ऊंचा हो, किसी से भी, हर एक के साथ जो है, जो ये यहाँ पर बताया है। हम्म तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार की स्त्रियां हैं। सावरणी, एक ही वर्ण, सेम वर्ण से वो विवाह करती है। कामिनी, किसी भी वर्ण से विवाह कर लेती हैं। पुंसचली, कुछ भी भेदभाव नहीं रखती है, किसी भी पुरुष से संबंध रख लेती है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन उपयोग हुई है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये लिखी है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, ठीक है? इसको अच्छे से समझना है सही दिमाग से, कि प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि स्त्रियों को क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जब छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप के द्वारा, जब बड़े हो गए तो पति के द्वारा, और जब और बड़े हो गए हैं तो बेटों के द्वारा, जब पति नहीं रहे तो।
तो यहां पर बताया जा रहा है कि हे दानवों, जिस प्रकार कुत्ते और बंदर संभोग के लिए अत्यधिक आसक्त होते हैं और प्रतिदिन नए संगियों को ढूंढते हैं, उसी प्रकार स्वच्छंद रहने वाली स्त्रियां भी भोग के लिए नए नए पुरुषों की खोज में रहती है। स्वच्छंद, हाँ? किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करना, किसी भी प्रकार की बातों को नहीं मानना। हमारे अथॉरिटीज जो पति है, पिताजी है, दादाजी है, सासू है, माँ है, उनकी उस अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना और स्वच्छंद रहना, स्वतंत्र रहना। तो ऐसी स्त्रियों से मित्रता कभी भी अधिक समय तक नहीं टिकती। कौन बोल रहे हैं? भगवान साफ साफ बोल रहे हैं। माया देवी खुद बोल रही है। क्या बोल रही है? कि देखो, तुम मेरे पे विश्वास रखते हो, लेकिन ये विश्वास टेम्परेरी है। मैं तो पुंगशली हूं, मैं तो वैश्या हूं, मेरे ऊपर ज्यादा समय तक विश्वास मत करो। हमें तो नए नए पुरुषों की खोज रहती है। फिर क्या बात होती है कि मोहिनी मूर्ति सच कह रही थी और प्रत्यक्ष रूप से उसने अपने वहां आने का उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया था, परंतु उसकी सुंदरता और यौवन से विमोहित असुर उसकी बातों को उपहास मान रहे थे। जोर जोर से खिलखिलाते हुए उन्होंने पूरे विश्वास के साथ अमृत का वह कलश उसके हाथों में सौंप दिया। ठीक है। तो असुरों ने वो जो कलश है, अमृत कलश, वो मोहिनी मूर्ति के हाथों में सौंप दिया। अब ये जो शब्द उपयोग हुआ पुंशली, वो पुरुषों के लिए भी उपयोग होगा और स्त्रियों के लिए भी उपयोग होगा। इसको अच्छे से समझिए। आज से पहले ज्यादातर पुरुष पुंशली हुआ करते थे। स्त्रियां और भी नियंत्रित रहती थी। वैश्यालय होते थे तो वैश्यालयों पे कौन जाते थे? पुरुष जाया करते थे। लेकिन स्त्रियों के लिए इस प्रकार की कोई सुविधा या स्त्रियां इस प्रकार का भोग नहीं करती थी। तो पहले और अभी तक आज भी अगर कहे कि अधिक नियंत्रण वो पुरुषों का है, सॉरी, स्त्रियों का है। अधिक नियंत्रण अभी भी स्त्रियों का है और पुरुष जो है वो अलग अलग जगह भोग करने के लिए जाते हैं। आजकल जैसे बहुत फेमस स्थान है कि कहाँ जाते हैं? बैंकॉक और पटाया और अलग अलग जो इस तरह से स्थान हैं जहां पर कोई भी पुरुष जाता है, किसी भी स्त्री से भोग कर सकता है। लेकिन इस प्रकार ये बहुत ज्यादा घनघोर कलयुग जो है उसका प्रभाव आ गया है। पर कलयुग में धीरे धीरे प्रभुपाद जी की एक वार्तालाप है एक लेडी इंटरव्यूअर के साथ में। उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे जैसे स्त्रियां स्वतंत्र और स्वच्छंद रहना शुरू करेगी, वैसे वैसे समाज में वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी और बहुत अधिक मात्रा में जो ये गलत कार्य है वो फैल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अमृत का कलश मिलते ही भगवान थोड़ा मुस्कुराए और मधुर वचनों से कहने लगे, हे असुरों, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं इस अमृत कलश का बंटवारा करूं, तो मेरी एक शर्त है। मैं इसे जैसे चाहूं बांटूं, तुम में से कोई आपत्ति नहीं उठाएगा। यदि तुम्हें स्वीकार है तो ही मैं इसके बंटवारे का उत्तरदायित्व ले सकती हूं। मेरी इच्छा हो, जैसे मैं बांटना चाहूं वैसे मैं बांटूं, तुम्हारे को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये अमृत कलश क्यों हाथ में दिया है मोहिनी मूर्ति के हाथ में असुरों ने? बोलो। वो मोहिनी के उस स्त्री के रूप में आकर्षित हो गए थे ना, उस भगवान के उस स्त्री रूप जो मोहिनी मूर्ति रूप है उससे रूप और यौवन पर आकर्षित थे। काम के वश में आकर के वो अमृत कलश भी उनको दे चुके हैं और विश्वास कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, सामने से बोल रहे हैं, मैं तो पुंगशली हूं, मैं तो वैश्या हूं, मैं विश्वास करने लायक नहीं हूं, फिर भी आप लीजिए। आप ऐसा थोड़ी ना करेगी, आप तो बहुत सुंदर हैं, आपसे हम कैसे सोच सकते हैं कि आप ऐसे हमें छोड़ करके चले जाएगी। ऐसे करके वो सोच रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं इस अमृत कलश का बंटवारा तो कर लूंगी, और लेकिन एक शर्त है कि शर्त यह है कि मैं जैसे चाहूं वैसे इसका बंटवारा करूं,
आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं उठा होनी चाहिए। यदि तुम्हें यह स्वीकार है तो ही मैं इस बंटवारे का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ, तभी ये बंटवारा कर सकती हूँ। असुरों के भ्रमित नेता, असुरों के भ्रमित नेता निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे। मोहिनी के मीठे वचनों को सुनकर एक स्वर में वे बोल उठे, नहीं नहीं, तुम जो भी करोगी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम कैसे भी बांटो अमृत को, हमें कोई परेशानी नहीं। वो सब क्यों बोल पा रहे, बोलो? ऐसा ऐसा क्यों बोल पा रहे? मोहिनी उससे आकर्षित है। वो उसके शरीर को, उनके रूप को देख करके पागल हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए भी बोल रहे हैं कि बोले हिप्नोटाइज कर दिया मोहिनी मूर्ति ने उनको। अकड़म बकड़म 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 बकड़म। सही निर्णय लेने में असमर्थ है। बुद्धि को अशुद्ध कर दिया, बुद्धि पर कब्जा कर दिया। अशुद्ध नहीं बोलेंगे माता जी, भगवान है ना स्वयं। तो भगवान ने क्या कर दिया है? मोहित कर दिया है। कई बार हम बोलते हैं ना, आजकल कल परसों एक वीडियो आया था हमारे राजस्थान का, कि एक पिता है, वो अपनी बेटी के सामने वो है अपनी पगड़ी निकाल रहा है, प्रणाम कर रहा है। किसी ने अगर देखा होगा तो। नरसिम्हा जी अपना माइक का ध्यान रखिए प्लीज, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। नरसिम्हा, धन्यवाद। तो वो पिता बार बार उस बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, बेटा तू वापस आ जा, बेटा तू जो कहेगी वो करेंगे, बेटा मैं मेरी पगड़ी तुम्हारे साथ में रखता हूं। लेकिन वो बेटी भी मोहित हो चुकी थी। किससे? एक विधर्मी से। मैं जो विधर्मी बोल रहा हूं तो समझ रहे होंगे आप। वो एक विधर्मी से आकर्षित हो गई थी। नरसिम्हा जी माइक बंद रखिए प्लीज, प्लीज क्लोज योर माइक। नरसिम्हा, I will close for everyone. हरे कृष्ण। ठीक है। तो कई बार जब हमारी बुद्धि भटक जाती है, बुद्धि मोहित हो जाती है, हम तो निर्णय नहीं ले पाते। और ये हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है। कृष्ण भगवान का श्लोक कृष्ण भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? ध्यायतो विषयान् पुंसः, खुद बोल रहे हैं देखो ऐसे होता है, और खुद बन के आ गए, क्या विषय बन करके आ गए। और असुर लोग इस विषय को देख रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। फिर इच्छा उत्पन्न हो गई, आसक्ति उत्पन्न हो गई, इच्छा उत्पन्न हो गई कि हमें तो उसको भोगना है। और फिर बुद्धि क्या हो चुकी है? भ्रमित हो चुकी है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। और काम जो है वो उत्पन्न हो चुका है। और इस केस में क्या हो रहा है? काम पूरा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि यस ऐसा करोगे, बोले हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, हाँ ऐसा करेंगे। काम पूरा होता जा रहा है। तो क्या बढ़ रहा है? लोभ। अच्छा अभी तो ये मेरे से बात कर रही है, अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा हमारा अमृत कलश भी लेने को तैयार है, अरे वाह एक और स्टेप आगे बढ़ गए, अच्छा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगी, अरे वाह। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो भगवान ने ही अपने इस भगवत गीता के श्लोक को यहाँ पर सत्यापित करके बताया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। असुरों के भ्रमित नेता निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे। मोहिनी के मीठे वचनों को सुनकर एक स्वर में वे बोल उठे, नहीं नहीं, तुम जो भी करोगी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हमें कोई परेशानी, आप जो करो बस। प्रभुपाद जी बोलते हैं हंसी मजाक में प्रवचन के अंदर, जब पति अपनी पत्नी से बहुत विमोहित हैं, आकर्षित हैं, पत्नी जब पूछती है कि मैं आपके जेब से पैसे निकाल लूं, कोई बात नहीं निकाल लो, तुम्हारे ही तो हैं, और थोड़े और निकाल लो, हाँ निकाल लो कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार से ये जो है असुर गण जो है विमोहित हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
उसके बाद देवता और दानवों ने उपवास रखा। तत्पश्चात स्नान करने तथा यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देने के बाद ब्राह्मणों एवं अन्य लोगों को दान दिया। ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में इन सब अनुष्ठानों से निवृत्त होकर देवता और दानवों ने नवीन वस्त्र धारण किए, अपने शरीरों को आभूषणों से सजाया और फिर कुश घास में से बने आसनों पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। जब वे सब सुगंधित फूलों द्वारा दीपों से सजी उस यज्ञ स्थली में बैठे थे, उसी समय सुंदर आकर्षक साड़ी पहनकर मोहिनी मूर्ति ने वहां प्रवेश किया। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी भगवान वहां पर प्रकट हो चुके हैं। देख सकते हैं कि बहुत ही भगवान जो एक सुंदर रूप लेकर के, मंदर पर्वत पीछे दिख रहा है, वासुकी नाग दिख रहा है, सब छोड़ करके कहाँ आ चुके हैं? इस मोहिनी मूर्ति के पास आ गए हैं। देवता आदि गण तो क्या करने लगे थे? उन्होंने उपवास रखा, देवता और दानवों ने उपवास रखा, अपने शरीर को स्वच्छ किया, स्नान किया, अनुष्ठान करने के लिए जो है उन्होंने नवीन वस्त्र धारण किए, अपने शरीरों को आभूषण से सजाया और पूर्व दिशा की ओर मुख करके वो लोग कुशा घास से बने आसनों पर बैठ गए। और जब वे सब सुगंधित फूलों तथा दीपों से सजी उस यज्ञ स्थली में बैठे थे, उसी समय सुंदर आकर्षक साड़ी पहनकर मोहिनी मूर्ति ने वहां प्रवेश किया। अपने बड़े नितंब के कारण उसकी चाल धीमी थी। यौवन की प्रथम अवस्था में होने के कारण उसकी आंखें चंचल हो इधर उधर देख रही थी। उसके स्तन मानो जल से भरे दो कुंभ जैसे थे, जंघाएं हाथियों की सुंड के समान थी और उसने अपने हाथों में अमृत का कलश लिया हुआ था। चलते चलते अचानक उसकी साड़ी का किनारा फिसल कर थोड़ा गिर गया, जिससे उसके शरीर के अत्यंत सुंदर अंग बाहर उजागर होने लगे। मंद मुस्कुराते हुए वह देवता और दानवों को देखती जा रही थी और उसके इस अपूर्व रूप को देखकर वहां उपस्थित सब मंत्र मुग्ध हो अवाक रह गए। चूंकि असुर स्वभाव से सांप के समान कुटिल होते हैं, भगवान जानते थे कि उन्हें अमृत देना विषैले सांप को दूध पिलाने के समान है। भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। अब आप ये मत बोलना प्रभु जी इतना ये रूप का और ये सब डिटेल वगैरह ये सब क्या है, कैसे है? सिंपल है, भगवान एक दिव्य लीला कर रहे हैं जिससे कि वो असुरों को अमृत पान से वंचित रखना चाहते हैं। ये किस प्रकार हुआ? अगर असुर लोग अमृत पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? जिस प्रकार से, बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं बोल पाएगा, ओनली होस्ट को होस्ट बोल सकते हैं, सबको बंद कर रखा है ना। जिस प्रकार से सर्प को अगर दूध पिलाते हैं तो सर्प का जहर और अधिक बढ़ जाता है और विषैला हो जाता है, उसी प्रकार से अगर असुरों को हमने जो है अमृत पिला दिया तो ये पूरे इस सृष्टि के संचालन में दुविधा उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, क्योंकि असुर स्वभाव से सांप के समान कुटिल होते हैं, भगवान जानते थे उन्हें अमृत देना विषैले सांप को दूध पिलाने के समान होता है। उस सभा में प्रवेश करने के बाद मोहिनी मूर्ति ने देवता और दानवों की अलग अलग पंक्तियां बनाई। मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को बोला आप इधर बैठो और दानवों को बोला आप इधर बैठो, दोनों की अलग अलग पंक्तियां बनाई और प्रत्येक को उसकी स्थिति के अनुसार बैठा दिया। तब अपने हाथों में अमृत कलश लेकर मोहिनी सबसे पहले देवताओं से कुछ दूरी पर बैठे असुरों के पास गई और अत्यंत मीठे शब्दों में बोली, ये देवता बहुत लोभी हैं और पहले अमृत पीने के लिए अत्यंत लालायित हैं। आप सब बड़े सज्जन एवं धीर हैं और कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं। मैं पहले इन देवताओं को थोड़ा अमृत पिलाकर शांत कर देती हूँ और फिर तुम्हें पिलाती हूँ। इस प्रकार से भगवान मोहिनी बोल रहे हैं।
तो क्या दानव लोग उनकी बात नहीं मानेंगे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पहले पिला लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि वो बहुत विमोहित हैं उनकी सुंदरता से। केवल यह सोचकर कि मोहिनी मूर्ति ने हमसे बात की है, असुर इतने हर्षित हो उठे कि उन्होंने बिना कुछ विचार किए अपनी स्वीकृति दे दी। बात करने को मिला मोहिनी से अलग से, देवता सामने बैठे तो भी मोहिनी ने हमारे से बात की, इस बात की खुशी में। कई बार हम लोग भी इस तरह से फंस जाते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों ही। स्त्री भी किसी पुरुष को देखते हैं जो या तो अधिक धनवान है, या अधिक सुंदर है, अधिक सुडोल है, अधिक आकर्षक है। वो क्या चाहती है कि समहाउ उधर, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार बोलता हूँ, कि उसके साथ एक सेल्फी हो जाए तो बस। राइट? पति बोलता है क्या करना है, सेल्फी? नहीं नहीं, मैं बस सेल्फी लेके आ रही हूँ। तो स्त्री भी उसी प्रकार से पुरुष से आकर्षित हैं, और पुरुष भी जो है उसी प्रकार स्त्री से आकर्षित हैं। जिस प्रकार यहाँ असुर लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक सैद्धांतिक बात हमें समझनी है, वो ये है कि अगर हम अपने इस उद्देश्य से भटक कर किसी स्त्री या पुरुष से आकर्षित हो रहे हैं, तो हमारे अंदर कौन जाग चुका है? बोलो बोलो। असुर। कौन जाग चुका है? असुर। अपने उद्देश्य से भटक कर अगर हम किसी स्त्री, पुरुष किसी स्त्री से या स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित हो गए हैं, तो क्या हो गया है? हमारे अंदर असुर जाग गया है। आजकल बहुत कॉमन है क्या? दोस्त दोस्त एक दूसरे को गले लगाना, एक स्त्री दूसरे स्त्री को गले लगाना, एक स्त्री दूसरे पुरुष को गले लगाना, बहुत कॉमन है। हाय हाउ आर यू, बहुत कॉमन है। लेकिन वास्तव में कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है। किसने हटा दिया म्यूट ऑल? किसकी? मुझे भी म्यूट कर दिया था, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, हमसे हो गया। कोई बात नहीं माता जी। तो इस प्रकार से हम जो है विमोहित हो जाते हैं, स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से। और पूरी दुनिया में ये बहुत पुराना ट्रेंड है क्या? पुरुष को उसके उद्देश्य से विचलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्त्री का उपयोग किया जाता है। और यहां तक कि तो पहले जमाने में चित्रगुप्त और क्या नाम था इनका, चाणक्य के समय में तो विष कन्याएं तैयार की जाती थी। विष कन्याएं समझते हैं? बचपन से उनको थोड़ा 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 जहर दिया जाता था, और जब वो बड़ी हो जाती थी उस थोड़े थोड़े जहर से मरते नहीं थे, और जब वो बड़ी हो जाती थी तो उनका शरीर पूरा कैसा हो जाता था? जहरीला हो जाता था। और वो उनको उपयोग किया जाता था किसी राजा को मारने के लिए। और वो जाती थी किसी राजा से संग करने का प्रस्ताव रखती थी, वो राजा भी तैयार हो जाता था, और इस प्रकार फिर वो राजा मर जाता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान की जिस बात करने मात्र से ये जो असुर लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि केवल यह सोचकर कि मोहिनी मूर्ति ने हमसे बात की है, असुर इतने हर्षित हो उठे कि उन्होंने बिना कुछ विचार किए अपनी स्वीकृति दे दी कि जाओ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले उनको बांट दो। तब मोहिनी मूर्ति ने असुरों को ठगते हुए सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, और उन्हें वृद्धावस्था, दुर्बलता और मृत्यु से मुक्त कर दिया। वृद्धावस्था, दुर्बलता और मृत्यु से मुक्त कर दिया। इस प्रकार क्यों लिखा हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन वास्तव में ये आएगा कि बहुत लंबी आयु दे दी। मृत्यु तो आती है, शरीर तो इनको छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो देवतागण थे उनको बुढ़ापन नहीं आता है, उनको शरीर में बीमारी या दुर्बलता नहीं होती है,
और वो बहुत लंबी आयु जीते हैं। असुरों ने वचन दिया था कि वे मोहिनी मूर्ति के किसी भी कार्य पर आपत्ति नहीं उठाएंगे, इसलिए वे अपने वचन का पालन करने और एक स्त्री से वाद विवाद से बचने के लिए वे चुप रहे। मोहिनी के प्रति आकर्षण के कारण असुरों को उस पर पूरा भरोसा था। आपत्ति उठाकर वे उसके साथ अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते थे। उन असुरों में राहु नाम का एक असुर था जो मोहिनी की माया से भ्रमित नहीं हुआ था। वह मोहिनी की चालाकी भांप गया। उसने तुरंत एक देवता का वेश बनाया और सबकी दृष्टि से बचते बचाते देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। मोहिनी एक देवता को अमृत पिलाकर आगे बढ़ रही थी। को लिख दीजिए बीच में। मोहिनी एक एक देवता को अमृत पिलाकर आगे बढ़ रही थी और इस प्रकार वह राहु की बारी आई तो मोहिनी ने उसकी अंजुलि में भी अमृत उड़ेल दिया। भगवान अमृत की महिमा प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देख कर भी राहु को अनदेखा कर दिया, परंतु राहु के साथ पुरानी शत्रुता होने के कारण सूर्य और चंद्रमा पूरी स्थिति को समझ गए। उन्होंने तुरंत भगवान को इसकी सूचना दी और भगवान ने अपने मोहिनी रूप में ही सुदर्शन का आह्वान करके राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अभी तक अमृत राहु के कंठ के नीचे उतरा नहीं था, इसलिए राहु का धड़ मर गया, परंतु सिर अमर हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह का स्थान दिया और तब से आज तक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन राहु सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध लेने के लिए उन पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। तो ये राहु जो असुर था उसके सिर को धड़ से नीचे के शरीर से अलग कर दिया। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान प्रकट होकर के उन्होंने किसका आह्वान किया? सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, आप देख सकते हैं। और देवताओं के बीच में आकर के बैठा था और उनको जो है भगवान मोहिनी ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। और ब्रह्मा जी ने उनको एक ग्रह का स्थान दिया। वो आज भी पूर्णिमा के दिन ऐसा कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र से प्रतिशोध करने की प्रयास करते हैं, लड़ाई करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये भगवान मोहिनी की एक विशेष लीला हुई समुद्र मंथन की लीला में। आगे और भी कथा है, उसको हम कल समझेंगे। और अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम जाप करेंगे। कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं माइक अनम्यूट करने का अवसर आप सभी को दे रहा हूं। अब आप माइक अनम्यूट कर पाएंगे। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे आज की कथा में शुरू में हमने सुना कि असुरों ने जब अमृत कलश छीन लिया था तो देवताओं ने विष्णु जी से जाके प्रार्थना करी। तो यहाँ से एक शिक्षा ले सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, उन्होंने अपने सीनियर से जो इनको भगवान को पहले पूछा, उनसे प्रार्थना की। ऐसे ही कार्य जीवन में करना चाहिए ना प्रभु। हरे कृष्ण। क्योंकि सारा प्लान भगवान ने दिया था देवताओं को, इसलिए देवता है जो वापस भगवान के पास गए, अथॉरिटी के पास गए कि आपने ऐसा ऐसा हमें बताया था, लेकिन इस बीच में ऐसा हो गया है, तब क्या करना है। तब भगवान ने उनको गाइड किया, आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो कि मैं उनको आपस में लड़ाऊंगा और तुम्हें ये अमृत कलश दे दूंगा। तो हमें कभी कुछ भी परेशानी हो अपने कार्य को पालन करने में, हमें हमेशा अपनी अथॉरिटी से एक गाइडलाइंस लेनी चाहिए, उनसे हमें वार्तालाप करनी चाहिए। कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई प्रैक्टिकल पॉइंट बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु, मैं कह रहा था कि जैसे अभी आपने जो बताया मतलब जिह्वा के लिए, तो जैसे मतलब जब तक प्रसादम नहीं हो पाता तो क्या उसके मतलब कोई विकल्प नहीं है क्या? जैसे मतलब
कुछ लोग कहते हैं कि अगर वृंदावन की मिट्टी को प्रयोग कर लो खाने में डाल के तो वो प्रसादम के बराबर हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? आपको तो मैं इतना सरल सुझाव देता हूं आपको। वैसे मैंने आपको कहा है, कोशिश करो कैसे भी करके भोग लग जाए। अपने रूम में जो ठाकुर जी रखे हुए हैं, एक फोटो फ्रेम रखा हुआ है राधा कृष्ण का, राधा वृंदावन चंद्र का, प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का। जैसा भी कुछ भोजन बना है, आगे डिटेल में मत पूछना, मैंने बोल दिया। जैसा भी आप अवॉइड नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, घर में बदलाव नहीं ला पा रहे, आप उनको समझाओ कि देखो मेरा शरीर ऐसा है, समस्या दे रहा है, मुझे ये भोजन नहीं चाहिए। फिर भी अगर बन रहा है, आपको वही खाना पड़ रहा है, जबरदस्ती खाना पड़ रहा है, तो उसमें से जो अवांछित वस्तुएं हैं उनको अपने हाथों से निकाल दो और भगवान के सामने उसको रख दो। तुलसी तो कहीं से आपको प्राप्त हो ही जाती होगी, और वो आप रख करके उनको वहीं पर भोग लगा दो। प्रभु जी घर वालों ने प्रभु खा जी लिया था, वैसा प्रभु जी घर वालों प्याज ने खा लिया लहसुन था। हमारे यहाँ तो नहीं बनता वैसे भी। क्या नहीं बनता? प्याज और लहसुन नहीं पड़ता उसमें। घर में नहीं पड़ता? नहीं तो फिर क्यों भोग लगा सकते हो ना भाई। नहीं, मतलब बनाने वाले लोग जो हैं वो मतलब वो उनकी विचारधारा थोड़ा मतलब सही नहीं है ना नहीं बना। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो गया है। अब ध्यान से सुनिए आप। कैसा भी लोग ने किसने भी बनाया हुआ हो, कोई बात नहीं। अभी जब आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं, आपके घर वाले ही तो हैं, बाहर के लोग तो नहीं है जो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। आपके घर वाले हैं, आपके भले के लिए कुछ बना रहे हैं। तो आप जो है उसको तुलसी लगा करके भोग लगाइए, अपने ही रूम में लगाइए। अगर उन्होंने पहले खा भी लिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि घर वाले हाँ सहयोग कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी सही बात। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके घर वाले आपको सहयोग कर सकते हैं, कि आप उनको बोलो कि एक बार बस, कुछ नहीं करना मम्मी पापा, कुछ नहीं, जो पहला दाल सब्जी कुछ बना है, चपाती बनी है, वो कृपया करके बस एक बार तुलसी लगा करके भगवान के सामने रख लो बस। आपको खाना खा लेना, वो एक बार रख लो बस। इतना करना शुरू कीजिए, कुछ तो करना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान के नाम लेके खा सकते हैं क्या? नहीं, भगवान को भोग लगा के फिर खाना है, कैसे भी करके भोग लगाओ। बहुत प्रभु ही जी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, कुछ भी नहीं मोबाइल कर में सकते, ऐसी अवस्था में भी मानसिक भोग लगाओ किसी न किसी मोबा, तरह से। मोबाइल में फोटो रख के उसमें लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, पर आपको तो फोटो फ्रेम भी भेजा है ना। वो मंदिर में है, मैं मंदिर में जा नहीं पाता हूँ ना। तो घर वालों को बोलो कुछ भी नहीं करो, मम्मी एक काम तो कर लो, पहली चपाती सब्जी कुछ भी बनी है उसके ऊपर तुलसी रख के मंत्र आता है नहीं आता है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो कोई मतलब नहीं मुझे, ठाकुर जी के सामने रख लो बस। इतना तो हो सकता है। शुभम जी, हाँ प्रभु जी। नहीं होता तो हमारे से बात करा लेना अपने घर वालों की, ठीक है। यस, और कोई? समुद्र मंथन में राहु और केतु दोनों की कथा सुनी थी। इसमें तो सिर्फ राहु की कथा आई है प्रभु जी। राहु और केतु दोनों लोग आकर के बैठ गए थे, ऐसा हमने भी सुना है। लेकिन आप में से कोई मदद करेगा, ऐसा क्यों यहाँ पर दोनों एक ही बताया है, राहु ही बताया है? नहीं थे प्रभु, प्रभु एक ही जी थे। उसका जो धड़ भाग था उसको केतु कहा जाता है। अच्छा, धड़ धड़ को केतु कहा। धड़ को केतु कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऊपर राहु और वाला केतु जो नाम के सिर दो का राक्षस भाग है उसको राहु कह रहे हैं, और धड़ भाग को केतु कह रहे हैं। प्रभु जी वो जो अमृत पिया था ना वो गले से उतर गया तो दर्द के बाद में जो वो है वो केतु है और फिर गला काट दिया ना तो सर के भाग को राहु कहते हैं। ऐसा है, दोनों दोनों के आधे आधे शरीर में अमृत चला गया था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको रिसर्च करेंगे। हमने भी यही सुना है कि दोनों ही भागों में शरीर चला गया, इसलिए आज भी राहु और केतु जो है थोड़ा कष्ट पहुंचाते रहते हैं लोगों को, कि राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो वो
सब लोग अभी भी आज भी भुगत रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा जो ग्रहण लगता है वही वही सूर्य और चंद्रमा को कष्ट देते ठीक है, समाप्त करें यहीं पर। अभी पहले माला कर लेते हैं, अपनी अपनी जपमाला ले लो।